Hello students, now it is the last P of the marketing mix. We are just going to revise here. That is your place mix, or we can say it is a distribution mix. That is very important part. This is what the final step in the marketing mix to uh, provide products from the producers, from producers to the ultimate consumers for the consumption. Okay, so we are now doing what the place mix, what are the elements of the place mix, who are all involved in the place mix, how the goods are being distributed. This is what are part of the place mix here. So what is place in marketing mixes? Place mixes means place mix involves decisions concerning distribution channels. What are the distribution channels? कि कौन से channel हैं? That's the one step by step how it is being reaching from the producers to the consumer. तो क्या आपके middleman है या intermediaries हैं जो कि product को producer से that is point of production से point of consumption तक पहुंचाने में help करते हैं. So concerning distribution channels to be used, the location of location of outlets कि outlets कहाँ कहाँ होंगे, उन्होंने अपने जो है कहाँ कहाँ outlets बनानी है, कहाँ कहाँ उन्होंने अपने products को बेचना है, methods of transportation and inventory level to be held. The product should be available in the right quantity at the right time and the right place. ठीक है, that is very important. Production mix आपका जो है अवेलेबल कराता है प्रोडक्ट को राइट क्वांटिटी में, राइट टाइम पे, राइट प्लेस पे कस्टमर्स को, ताकि उनके लिए अवेलेबल हो. अगर ऐसा नहीं होगा तो कस्टमर डिमांड क्रिएट नहीं करेंगे एंड द वेरी पर्पस ऑफ प्रोड्यूसिंग गुड्स दैट विल नॉट बी सर्व्ड. So place or distribution mix का क्या काम है? Place element of marketing mix refers to the distribution of products to make them available to customers for purchase and consumption. Distribution of product is an important element of marketing because it is the product. If the product are not made available to the customers at the right place, in right quantity and at the right time, they would not buy the product. This distribution remains involved two broad functions. So distribution क्या है आपके, क्या है इसके दो functions हैं. First है choice of distribution channels और transportation and storage goods. Distribution channels में आपके अलग अलग लेवल हैं कि डायरेक्टली बेचना है या इनडायरेक्ट. ठीक है, there are two levels, there is a direct level, indirect level. 0 level को हम direct level बोलते हैं और 1, 2 और 3 levels जो हैं वो आपके क्या हैं, indirect levels माने जाते हैं. ओके, और ट्रांसपोर्टेशन कैसे होगा, क्या होगा, कैसे यूज होगा और स्टोरेज कैसे किया जाएगा. इन्वेंट्री कंट्रोल यानी कि रॉ मटेरियल, फिनिश गुड्स और सेमी फिनिश गुड्स का कितना स्टॉक रखना जरूरी है ताकि जो है अनइंटरप्टेड सप्लाई हो सके, स्मूथ सप्लाई हो सके प्रोड्यूसर से कस्टमर्स में को गुड्स की, उनकी नीड्स, उनकी रिक्वायरमेंट्स और उनके जरूरत के हिसाब से गुड्स को उन तक पहुंचाया जा सके. तो फर्स्ट इज हमारा चॉइस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल. चॉइस ऑफ सुटेबल डिस्ट्रीब्यूशन चैनल एक इंपॉर्टेंट पॉलिसी है बहुत सारे रीजन के कारण एंड सम ऑफ दोज आर द चैनल सेलेक्टेड फॉर द प्रोडक्ट हैज अ वाइटल इफेक्ट ऑन व्हाट दैट्स प्राइसिंग, प्रमोशन एंड अदर एलिमेंट्स ऑफ मार्केटिंग मिक्स. आपका प्रोडक्ट का प्राइस, उसका प्रमोशन और दूसरे एलिमेंट्स जो हैं वो आपके जो चैनल के डिस्ट्रीब्यूशन, जो हम डिस्ट्रीब्यूशन चैनल यूज करते हैं उस पर बहुत इफेक्ट करता है. छोटा चैनल यूज करेंगे तो प्रोडक्ट का प्राइस कम होगा, प्रमोशनल आपकी स्ट्रेटजीज थोड़ी चेंज हो जाएंगी. आप लंबा चैनल यूज करेंगे तो प्रोडक्ट का प्राइस ज्यादा हो जाएगा क्योंकि हर चैनल जो हर लेवल है, हर इंटरमीडिएरीज या मिडलमैन है, उसका प्रॉफिट मार्जिन हो जाएगा जिससे कि प्रोडक्ट का प्राइस कम होता जाए, प्रोडक्ट का प्राइस ज्यादा होता जाएगा, कॉस्ट बढ़ती जाएगी. ओके, देन है डिस्ट्रीब्यूशन चैनल इन्फ्लुएंसेस द सेल वॉल्यूम एंड प्रॉफिट ऑफ द फर्म. तो सेल्स वॉल्यूम और प्रॉफिट को भी चेंज करता है. सेल्स वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रॉफिट बढ़ेगा, बट सेल्स वॉल्यूम बढ़ता है अगर डिस्ट्रीब्यूशन चैनल से आप ज्यादा चैनल यूज करेंगे तो प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाएगा. ठीक है, इट विल सेल्स वॉल्यूम बढ़ने से प्रॉफिट तो बढ़ेगा बट चैनल्स बढ़ने से आपका प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाएगा पर यूनिट. नाउ चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन टाइप क्या है आपके, व्हाट इज चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन. फर्स्ट चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? कोई रूट या पाथ है जो कि यूज किया जाता है प्रोडक्ट को प्रोड्यूसर से कस्टमर तक पहुंचाने के लिए. ठीक है, दैट इज फ्रॉम द प्रोडक्शन टू कंजम्पशन.
ओके तो आपके लिए जो है आपका जो मिडल मैन जो है जो हेल्प करते हैं प्रोडक्ट को फिजिकली जो है पहुंचाने में कहाँ तक, कस्टमर तक, ताकि वो कंजम्पशन के लिए अवेलेबल हो सके. सो नाउ अ चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रेड चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज ऑल्सो नोन एज व्हाट, ट्रेड चैनल. ओके क्योंकि ट्रेडिंग के लिए व्हाट इज दिस, आफ्टर प्रोडक्शन द थिंग्स आर बीइंग अवेलेबल फॉर द ट्रेडिंग. So trade channel is the route or path along which products flow from the point of production to the point of ultimate consumption or use. It starts with the producer and ends with the customer. और ये producer से start होता है और customer तक खत्म हो जाता है. In between there may be several intermediaries or middlemen who operate to facilitate the flow of physical product or its ownership from the producers to the consumer. A distribution channel serves as the connecting link between the producer and consumer. तो कनेक्टिंग लिंक है किसके बीच में, प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के बीच में. कौन, हमारे डिस्ट्रीब्यूशन चैनल यानी कि मिडल मैन्स या इंटरमीडियरीज. दे आर अ लिंक बिटवीन प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर. इट क्रिएट्स डिफरेंट यूटिलिटीज. कौन सी, आपकी टाइम की, प्लेस की और पोजीशन की. क्या कर रहा है वो, टाइम ऑफ प्रोडक्शन से टाइम ऑफ कंजम्पशन तक पहुंचा रहा है. तो दे आर अवेलेबल एट द टाइम ऑफ कंजम्पशन. तो टाइम यूटिलिटी क्रिएट हो रही है. From the production place to the consumption place, that is place utility, or it providing the possession to the consumer, so it creates possession utility. It creates different utilities of time, place and position by bridging the gap between the point of production and the point of consumption. चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन रिप्रेजेंट्स 3 टाइप्स ऑफ फ्लोज. 3 तरह का फ्लो है आपका. कैसा है, डाउनवर्ड, अपवर्ड एंड बोथ साइड. डाउनवर्ड क्या है, प्रोड्यूसर जो है प्रोडक्ट को प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक पहुंचाता है. कस्टमर्स जो है फिर उसके बदले में पेमेंट दे रहा है. दैट इज एन अपवर्ड फ्लो. किसको मिल रहा है, प्रोड्यूसर को. देन मार्केटिंग जो इंफॉर्मेशन है दोनों साइड चल रही है. प्रोड्यूसर्स कस्टमर को इंफॉर्मेशन दे रहा है कि क्या प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, क्या यूजेस हैं, कैसे यूज करना है. और कंज्यूमर प्रोड्यूसर्स तक आपकी जो है कंज्यूमर की इंफॉर्मेशन प्रोड्यूसर्स तक जा रही है कि व्हाट इज दे रिक्वायर, राइट. और क्या प्रोडक्ट से वो सेटिस्फाइड हैं या नहीं है, व्हाट एडिशन दे वांट टू मेक इन द प्रोडक्ट्स एटसेट्रा. ओके सो देयर आर 3 फ्लोज. Product flow downwards from the producers to consumer. Then second, cash flows upwards from the consumer to the producer as payment for products. And third is marketing information flow in both direction. Okay. Now, functions performed by channels of distribution. Functions कौन से perform होते हैं distribution channels के through? This is different functions, that is sorting, accumulation, allocation, assorting, promotion and risk taking. ठीक है. Sorting, what is sorting means, middlemen procure goods of different size, nature and quality from many sources and sort these goods into homogeneous groups. तो वो अलग अलग साइज, नेचर और क्वालिटी के गुड्स लेते हैं और उनको होमोजेनियस ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं ताकि खरीदना रिटेलर्स के लिए और कस्टमर्स के लिए उनके लिए आसान हो जाए. देन एक्यूमुलेशन, एक्यूमुलेट करता है मिडलमैन. जनरली दे कीप स्टॉक ऑफ प्रोडक्ट्स टू मेंटेन अ कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ सप्लाई टू द कस्टमर्स. तो क्या है, जो मिडलमैन है आपका होलसेलर है वो बहुत सारा प्रोडक्ट खरीद के रखता है ताकि जो है प्रोडक्ट की जो है अनइंटरप्टेड सप्लाई वो प्रोवाइड कर सके कस्टमर्स को और रिटेलर्स को. सो कंटिन्यूअस फ्लो रहता है. एलोकेशन, मिडलमैन ब्रेक द स्टॉक ऑफ गुड्स इनटू स्मॉल एंड कन्वीनियंट पैक्स. ठीक है, तो मिडलमैन जो है वो जो पूरा जो बड़ा स्टॉक है उसको छोटे छोटे पैक्स में और छोटी छोटी क्वांटिटीज में वो आपका फर्दर बेचते हैं जिससे कि एलोकेशन जो है मतलब डिस्ट्रीब्यूशन जो हो जाता है आपका गुड्स का पॉसिबल होता है. असॉर्टिंग, दे एक्वायर एंड डिलीवर गुड्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स इन कॉम्बिनेशन डिजायर्ड बाय कस्टमर्स. तो क्या है, असॉर्ट कर दिया, एक जैसी चीजें सब जगह अंडर वन रूफ मिल रही हैं. जैसे कस्टमर्स दे कैन बाय ऑल आइटम्स ऑफ ग्रोसरी फ्रॉम वन रिटेलर. दे कैन बाय स्टेशनरी, दैट इज एवरी टाइप ऑफ स्टेशनरी अंडर वन रूफ फ्रॉम वन रिटेलर. ओके. देन प्रमोशन, प्रमोशन क्या है, जो हमारे मिडल मैन है वो गुड्स को प्रमोट यानी कि उसकी एडवर्टाइजमेंट करने के लिए या उसकी नॉलेज जो है कस्टमर्स तक पहुंचाने के लिए दे आर ऑल्सो टेकिंग स्टेप्स. तो मिडल मैन प्रमोट सेल्स थ्रू पर्सनल सेलिंग एंड वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी एटसेट्रा. रिस्क टेकिंग, मर्चेंट मिडलमैन टेक ओनरशिप ऑफ गुड्स. They assume risk caused by spoilage, destruction, price fluctuations, etc. also. ठीक है, so the risk is being borne by them.
So the risk is not there to be assumed by the producer as well as by the customers. कई बार वो प्रोडक्ट अगर ठीक नहीं पहुंचा तो अगर वो रिटर्न होता है तो that is the loss is being borne by the middleman. Now, different or alternative channels of distribution. So there is no one channel. There are different channels. आपके हैं 0 level, 1 level, 2 level and 3 level. What is 0 level? जब मैन्युफैक्चरर डायरेक्टली सेल कर रहा है प्रोडक्ट को कस्टमर को, ठीक है, कोई भी बीच में मिडलमैन नहीं है, डायरेक्ट सेल हो रहा है, तो दिस इज व्हाट कॉल्ड टू बी आपका 0 लेवल. द मैन्युफैक्चरर सेल डायरेक्टली टू द कंज्यूमर वाया वेबसाइट, ओन रिटेल स्टोर, सेल्स टीम्स एक्सेट्रा. आपके जैसे एप्पल एंड टेस्ला हैं वो आपके डायरेक्टली सेल करते हैं प्रोडक्ट को. देन 1 लेवल प्रोड्यूसर, रिटेलर, कस्टमर. एक लेवल है आपका, एक मिडलमैन है बीच में रिटेलर, लाइक आपके क्लोथिंग ब्रांड्स हैं, डिपार्टमेंटल स्टोर्स में जैसे मिल रहे हैं आपके, या और कुछ आपके ब्रांडेड चीजें हैं. देन 2 लेवल जहाँ पे होलसेलर और रिटेलर हैं, प्रोड्यूसर और कस्टमर के बीच में. जनरली स्टैंडर्डाइज गुड्स हैं जो हमारे कंज्यूमर गुड्स, वो आपके 2 लेवल से जनरली बिकते हैं. देन 3 लेवल आपके जो आपके कॉम्प्लेक्स या वाइडर डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसमें आपके 3 मिडलमैन इंक्लूड हैं फॉर बिटवीन प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स, योर एजेंट, होलसेलर एंड रिटेलर. तो सारा का सारा प्रोडक्ट प्रोड्यूसर्स है, प्रोडक्ट है, एजेंट को बेच देता है, एजेंट उसको अलग अलग होलसेलर को जो है क्वांटिटीज में एज पर द रिक्वायरमेंट बेचता है. फिर छोटी क्वांटिटीज में, छोटे छोटे स्टॉक्स में होलसेलर रिटेलर को बेचता है, और रिटेलर्स एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द कस्टमर्स, और कंज्यूमर्स को फाइनली प्रोडक्ट को बेचता है. नाउ मैन्युफैक्चरर, कंज्यूमर और 0 लेवल चैनल, डायरेक्ट चैनल भी इसको बोल रहे हैं हम. दिस इज द शॉर्टेस्ट एंड सिंपलेस्ट चैनल इन्वॉल्विंग सेल्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बाय द प्रोड्यूसर्स टू द कंज्यूमर. नो मिडलमैन इज प्रेजेंट बिटवीन द प्रोड्यूसर एंड द कंज्यूमर. प्रोड्यूसर्स जो सेल करते हैं कंज्यूमर को, या डोर टू डोर सेल्समैन के थ्रू, डायरेक्ट मेल के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू, टेलीमार्केटिंग के थ्रू, ऑटोमेटिक वेंडिंग मशीन्स के थ्रू, या अपने रिटेल स्टोर्स खोल के आपके अपने आउटलेट्स के थ्रू उनको बेचते हैं. ठीक है, दिस चैनल इज वेरी फास्ट एंड इकोनॉमिकल. डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन इज सुटेबल इन द फॉलोइंग केसेस. कब होता है आपका सुटेबिलिटी क्या है? जो कस्टमर्स लार्ज क्वांटिटी में बाय कर रहा है जब गुड्स, जब कस्टमर्स कंसंट्रेटेड है एक फ्यू एरियाज में, यानी कि वो कस्टमर्स जो हैं कुछ एरियाज में ही आपके हैं, फैले हुए नहीं हैं, स्कैटर्ड नहीं है. इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स जनरली, क्योंकि वो भी आपको मालूम है कि इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स के लिए भी आपके लिमिटेड लोग हैं और आपको मालूम है वो कहाँ अवेलेबल होंगे. तो दिस इज व्हाट इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स के बेस केसेस में भी मैन्युफैक्चरर कस्टमर्स का रिलेशन आपका रहता है. एंड द मैन्युफैक्चरर इज द पर्सन हु प्रोड्यूसेस द गुड एंड customer is the industrialist. Perishable products like milk, eggs, fruits and vegetables, they are being sold directly from manufacturer to consumer. Then is 1 level, that means retailer. So under this channel the manufacturer sells to one or more retailers who in turn sells to the ultimate customers. तो ये suitability कब होती है? जनरली आपके ड्यूरेबल गुड्स में, या फिर प्रोडक्ट्स जो है बहुत हाई वैल्यू के गुड्स हैं, तो उसमें 1 लेवल चैनल ही यूज किया जाता है. देन मैन्युफैक्चरर, होलसेलर, रिटेलर एंड कस्टमर, दैट मींस 2 लेवल चैनल. इट इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड चैनल फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कंज्यूमर गुड्स. द मैन्युफैक्चरर सेल्स इन बल्क टू द होलसेलर हु इन टर्न सेल्स इट टू लार्ज नंबर ऑफ रिटेलर्स. तो मैन्युफैक्चरर जो होलसेलर को देता है बल्क में, होलसेलर स्मॉल क्वांटिटीज में, ठीक है, मीन्स इट्स इन बल्क, नॉट इन बल्क, मीन्स लार्जर क्वांटिटीज में, लार्जर नंबर में रिटेलर को, और रिटेलर जो है एज पर द नीड्स ऑफ द कस्टमर छोटे छोटे लॉट्स में, या एज पर द रिक्वायरमेंट 1 or 2 क्वांटिटीज वट एवर दे वॉन्ट, इट इज बीइंग सोल्ड टू द कस्टमर बाय द रिटेलर. यहाँ सुटेबिलिटी कब होती है? जब प्रोड्यूसर जो है लिमिटेड फाइनेंस होता है और उसके पास प्रोडक्ट लाइन नैरो होती है, यानी कि बहुत ज्यादा प्रोडक्ट्स नहीं सेल कर रहे हैं वो. वेयर द होलसेलर्स आर स्पेशलाइज्ड एंड प्रोवाइडेड स्ट्रॉन्ग प्रमोशन सपोर्ट. जब होलसेलर या स्पेशलाइज जो लोग हैं, इन बिटवीन मिडलमैन हैं, वो एक प्रमोशनल सपोर्ट भी दे रहे हैं, यानी कि प्रोडक्ट की एडवर्टीजमेंट भी कर रहे हैं वो डिफरेंट वे से. नाउ लास्ट वन और द बिगेस्ट और द लॉन्गेस्ट चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज योर when manufacturer has agents, wholesaler and retailer in between to make product available to the consumer. This is called to be 3 level channel because agent, wholesaler, retailer, 3 middlemen are involved. This is the longest channel of distribution.
The producer hands over his entire output to the selling agents who distribute it among a few sellers. ठीक है, आपका एजेंट को देता है, एजेंट कुछ आपके डिस्ट्रीब्यूट करता है जो कुछ सेलर्स दैट इज होलसेलर्स को, और ये होलसेलर्स जो है नंबर ऑफ रिटेलर्स को सेल करते हैं, और रिटेलर्स अल्टीमेटली फिर रिक्वायरमेंट, कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट के हिसाब से कस्टमर्स को या कंज्यूमर्स को सेल करते हैं. सुटेबिलिटी क्या है? मैन्युफैक्चरर्स जब पूरी तरह से अपने डिस्ट्रीब्यूशन जो है प्रॉब्लम जो है उससे रिलीव होना चाहता है, वो चाहता है कि पूरा डिस्ट्रीब्यूशन आपका जो है जो है मिडल मैन ही करें, और जनरली ये वाला इस केस में आपका प्रोडक्ट जो है लार्ज लेवल तक आपका डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, जहाँ बहुत स्कैटर्ड हैं हमारे कस्टमर्स, उस केस में आपका जो है बहुत ही सुटेबल रहता है ये चैनल. Okay, so we are ending up the part here. The next part, the remaining part of the place distribution, that we can say your inventory control and other, will do in the next part. Okay, so I'm winding up here until here only. So I want you children just revise it so that you can understand it clearly. Okay, thank you. And the very important part is there. Keep on subscribing, right, sharing and like the video. Thank you very much, children.